एक गांव में एक अमीर तरीन जमींदार रहता था। उसे अपने पैसे पर बहुत फख्र था। उसके पास जितना पैसा था इतना ही वो कंजूस था। उसने अपने खेतों में काम करने वाले किसानों को बहुत काम करवाता था, लेकिन इनकी मजदूरी का एक पैसा भी नहीं दिया करता था। गरीब किसान इसके खेतों में सख्त मेहनत करने पर मजबूर थे। इन गरीब किसानों के पास अपने बच्चों का पेट पालने के लिए और कोई चारा भी नहीं था। इसीलिए वो इन गरीब किसानों का फायदा उठाता था। उसी गांव में रामू नाम का एक किसान रहता था। उसके पास थोड़ी सी ज़मीन थी। वो वहाँ खेती बाड़ी करके अपना और अपने ख़ानदान का पेट पालता था। रामू बहुत ही मेहनती था। वो दिन भर अपने खेतों में काम करता और अपनी मेहनत से इतनी फसल काटता कि अपने ख़ानदान के लिए 2 वक्त का खाना मुहैया कर सकता। गांव के बाकी किसानों के पास रामू से ज़्यादा ज़मीन थी। वो रामू की मेहनत को देखकर हैरान रह गए कि वो इतनी कम ज़मीन में इतनी फसलें कैसे उगाता है। देखो रामू के पास हमारे से कम जमीन है और देखो ये कितनी फसलें उगा लेता है। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो, हमारे पास रामू से ज्यादा जमीन है और हम फिर भी बड़े जमींदार के पास काम करते हैं और ये कंजूस जमींदार हमें हमारी मेहनत का पूरा पैसा भी नहीं देता। और रामू अपने खेतों से घर चला जाता है। इस बार हमारी फसल बहुत अच्छी हुई। ये तो बहुत अच्छी बात है। अब हमारी बेटी जवान हो चुकी है, इस बार इसकी शादी कर देंगे। एक साल गांव में शदीद खुशकसाली हुई। बारिश न होने से खेत और खलियान सूखने लगे। गरीब किसानों के पास आपाशी का कोई निज़ाम नहीं था। वो आपाशी के लिए बारिश पर इंतज़ार करते थे, इसलिए इसकी सारी फसलें बर्बाद हो गईं। रामू के साथ भी ऐसा ही। रामू जब कुछ दिनों के बाद वापस अपने खेतों में गया तो उसने देखा कि उसकी फसल सूख रही थी और रामू बहुत परेशान हुआ। जब रामू ने अपनी फसल को सूखते हुए देखा तो रामू रोने लगा और बहुत मायूस हुआ। रामू का रो रो कर बुरा हाल हो गया। बेचारे की सारी मेहनत ज़ाया हो गई। अंजलि, बारिश न होने की वजह से हमारी सारी फसल सूखकर बर्बाद हो गई है। रामू, आप क्या होगा, हमारे घर का निजाम कैसे चलेगा? आप परेशान ना हो, मैं सुबह होते ही बड़े जमींदार के पास जाऊंगा और उनसे कर्ज मांग कर लाऊंगा। सुबह होते ही रामू बड़े जमींदार के पास चला जाता है कर्ज मांगने के लिए। बड़े जमींदार साहब, बारिश न होने की वजह से मेरी सारी फसल बर्बाद हो गई है। अब मेरे पास कुछ नहीं बचा है। आप मुझे कर्ज दीजिए, मैं आपको बाद में सारा कर लुटा दूंगा। अगर मैंने इसको कर्ज दे दिया तो ये मुझे वापस नहीं करेगा। अगर इसको मैं अपने पास काम पर रख लूं तो ये बहुत अच्छा होगा और इसको कर्ज भी नहीं देना पड़ेगा। नहीं रामू, मैं आपको कर्ज नहीं दे सकता, लेकिन आप मेरे पास काम करना चाहे तो मैं आपको काम पर रख लूंगा। और रामू अमीर जमींदार के पास काम करने लगता है। रामू बहुत ही मेहनती था और वो 1 महीने का काम 2 दिन में ख़त्म कर देता। अब अमीर जमींदार ने सोचा कि इतना सारा काम तो मैं 1 महीने में इतने पैसों में करवा लेता था, जितना ये 1 महीने का काम 2 दिन में ख़त्म कर देता है।
अब अमीर जमींदार के मन में लालच पैदा हो गया और उसने रामू को अपने पास काम पे न रखने का फैसला किया। रामू, अब मैं तुझे अपने पास काम पर नहीं रख सकता। आज के बाद तुम काम पर मत आना। लेकिन अमीर जमींदार, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, वह भूख से मर जाएंगे, मुझे अपने पास कम पर रहने दे। मैंने आपको एक बार कहा है रामू, मैं तुझे कम पर नहीं रख सकता और चले जाओ, दोबारा यहाँ मत आना। उसके घर के सामने बैठा रहता, लेकिन अमीर जिम्मेदार इसे काम पर नहीं रखता और इसे बेइज्जत करके यहाँ से भगा देता। रामू, मैंने आपको कितनी बार कहा है मैं तुझे काम पर नहीं रख सकता, यहाँ मत आया करो और तुम दोबारा आ जाते हो। कुछ दिनों के लिए फैमिली को लेकर हम दूसरे गांव चले जाते हैं, ऐसे ही बहाने से इस रामू से भी जान छूट जाएगी। उसके बाद अमीर जमींदार अपनी बीवी बच्चों को लेकर दूसरे गांव चला जाता है। जमींदार के जाने के बाद भी रामू यहाँ पर आता और यहाँ पर बैठा रहता था। अमीर जमींदार के जाने के बाद उसके घर में चोर घुसे और रामू ने उनको रोकने की कोशिश की और उन्होंने रामू को खूब पीटा। और जब कुछ अरसे के बाद अमीर जमींदार गांव वापस आया तो उसने गांव वालों से पूछा रामू के बारे में और गांव वालों ने सब हकीकत उनको बताई और अमीर जमींदार अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हुआ।